हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बस स्टार्ट करने वाले हैं जहां हमने कल छोड़ा था। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड को हम आज फिर से जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला था आपको, जैसा कि वादा करा था कि क्वेश्चंस के साथ में चलेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कल क्या पढ़ा था, कल हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि लिविंग बीइंग होते क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको याद कराया था ग्रूम से याद करना, GRM, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म से याद आया आपको। उसके बाद हमने थोड़ा समझा था कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या रूल्स हो, नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हो सकते हैं। मैंने आपको LC से याद कराया था, है ना। लैंग्वेज हो गया आपके उसके बाद क्लासिफाई करना था आपको, है ना। उसके बाद अंडरलाइन करना था, है ना। लाइन वाली लाइन से L से अंडरलाइन, एंड C से फिर हमने बोला था उसको कि क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। LC से याद करने का बोला था। मैग्नीफायर इंडिका हमने एग्जांपल देखा था। हमने देखा था सिस्टम, एक प्लांटेनम नाम से किताब देखी थी, है ना, और है ना, स्पीसीज वाले से नाम से ना एक, और दिए किसी था कार्डलेस लीनियस से ज़्यादा। तो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कल, और आज हम उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझना होगा। स्टार्टिंग करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। तो देखो, हर इंसान का नाम क्यों रखा गया, पहला मुझे बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि सर सिंपल ही बात है कि हम उसको इजीली पहचान सके। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका नाम नहीं रखा जाता, मान लीजिए अगर किसी बंदे का नाम नहीं होता, तो क्या अगर दुनिया में अपने यहाँ पर 121 मिलियन से ज़्यादा लोग आबादी रह रही है इंडिया में, अगर मान लीजिए किसी का नाम नहीं होता, क्लासीफाई नहीं करते हम आदमी को, उस आदमी का नाम वगैरह कुछ नहीं रखते, तो क्या पहचानना आसान होता? नहीं। आधार कार्ड पे नाम क्या छापते उसका, है ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन चीज़ों को इजी और स्टडी को इजी बनाने के लिए करा गया ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इम्पॉसिबल है टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए क्लासीफाई किया गया है। मैंने रीज़न डाला है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना बहुत हार्ड है, तो इसलिए क्या करा गया, क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को। अब देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले प्लांट को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट स्टेप हो जाता है ना। एंड देन फर्स्ट स्टेप के बाद हम क्या कैटेगराइज करेंगे उसको। कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं, कैटेगराइज हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए आप एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, दो कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, लाइक मान लीजिए एनिमल और प्लांट को आप कैसे कैटेगराइज करोगे। तो वो प्लांट चल नहीं पाते बट एनिमल्स चल पाते, तो हमने उनको बोला था जूलॉजी में कंक्लूड करा गया कि जू एनिमल्स हैं ना, चल सकते हैं। जूलॉजी, तभी तो हम इस स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो तो चल सकते हैं ना, इधर से उधर, मतलब मूवेबल है। वही प्लांट नहीं, तो हमने एक ऑब्जर्व करा कैरेक्टर, उसके बेसिस से हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। सेम कंडीशन अगर मैं इंटरनल केस की अंदर बात करूँ, तो इंटरनल केस में क्या हो सकता है, सेल किस तरह के उसमें है, सेल की ग्रोथ किस तरह से होती है। इसके अलावा उसके कुछ ऐसे फीचर्स जो केवल उसमें पाए जाते हैं, लाइक मैमल्स में भी आप नोटोकॉर्ड और क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड और एक होता है ना नॉन कॉर्डेटा में, है ना, इस तरह से डिवाइड कर रहे हो। तो वो क्या है, वो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, वो इंटरनल स्टडीज़ के बेसिस पे हम जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है मॉर्फोलॉजिकल। आपको नहीं पता हो तो मैं स्टार्ट करूँ तो बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी का नाम भी आप सुनोगे, और एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आप बाहर से देख पाए चीज़ें, लाइक किसी इंसान को आप देखते हैं तो उसके 2 हाथ 2 पैर दिख रहे हैं, बट भाई एनाटॉमी उसकी क्या होगी, एनाटॉमी उसके अंदर के फीचर्स जो आपको आंखों से नहीं दिख रहे हैं, बट आपको उसको बॉडी को खोल कर दिखेंगे उसके फीचर्स, उससे हम कहते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। तो किसी की आप एनाटॉमी स्टडी करते हो तो आप अंदर की स्टडी कर रहे हो, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो तो आप बाहर से उसकी स्टडी कर रहे हो, देख कर केवल बाहर की चीज़ें, उसकी बॉडी को चीर फाड़ नहीं कर रहे हो आप। तो इस तरह से ऑब्जर्व करेक्टर आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे भी कर सकते हो, और दूसरा मैंने इंटरनल बेसिस जो एनाटॉमिकल बेसिस पे भी आप किसी को कैटेगराइज कर सकते हो। आज जब मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो कैटेगरी के अंदर आपने नाम सुना होगा, जिसने अभी तक पढ़ा होगा, कैटेगरीज में होता है टैक्सा। अभी टैक्सा क्या चीज़ है वो समझते हैं। देखो, आप प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को क्या होता है, उनके बेसिस पर मान लीजिए हम ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं कुछ, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कलर यहाँ पर ये येलो है, तो
मान लीजिए एक प्लांट है जिसके पास दो पत्तियां हैं, एक प्लांट है जिसके पास 5 पत्तियां उगती है, एक ही प्लांट, और एक प्लांट है जिसकी पास केवल एक पत्ती उगती है डाली पे, और एक प्लांट है जिसके ऊपर केवल 3 पत्ती उगती है। अब है तो तीनों प्लांट्स, और एक हमारे पास एक मान लीजिए एक इंसान है। तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले एक इंसान है, एक लड़का है, एक इंसान में भी कि लड़का है, और ये कुछ जानवर है ना, ठीक है। अब आप एग्जांपल को समझिएगा। तो पहली बात तो आपने इसको और इसको क्लासिफाई करा, कैसे करा, ये है प्लांट, ये है एनिमल, कैसे करा क्लासिफाई आपने। बोलोगे सर ये तो अपनी जगह पे ही है, ये चल नहीं पाते, तो मैंने इसको बोल दिया प्लांट। और देखो इसमें सर ये अपना खुद का खाना खुद बना पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको प्लांट कह दिया, और ये लोग दूसरे पे एक दूसरे मतलब डिपेंडेंट है प्लांट्स पे खाने के लिए, तो इसको मैंने कह दिया एनिमल। मैंने बोला ठीक है, बोला सर ये मूवेबल है, तो इसलिए मैंने इसको एनिमल कह दिया। ठीक है, तो पहले आपने क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर एक बार लिख दिया कि इनको आपने प्लांट में कर दिया, इसको आपने एनिमल्स में कर दिया वाले को, है ना। अब सेकंड चीज़ मैंने बोला कि ठीक है, अब यार तुम एनिमल के अंदर भी और क्लासिफाई करो इसको। तो आप बोलोगे सर देखो ये 2 टांगों पे चलता है और ये 4 टांगों पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने कोई नाम दे दिया इसको, बोल दीजिए लाइक कुछ भी नाम दे दिया इसको, आपने नाम दे दिया, आपने कैटेगराइज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार रिसर्च करी तो आपने बोला कि जिनके 4 टांगे पे जाती है उनको बोलेंगे हमसे 4 लाख, है ना, आपने ऐसा नाम दे दिया। तो एक कैटेगरी आपने 4 लाख वाली कर दी, इसमें क्या केवल 4 टांगों पे चलने वाले लोग आप और एनिमल का नाम लिखोगे। ऐसे अगर मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी मैंने 2 लाख, तो इसमें जो 2 लाख पे चलते हैं उनका नाम आप लिखोगे। तो इस तरह से आप क्या कैटेगरी कर रहे हो। एंड देन इसमें भी क्या होगा, अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा, एक तो ये 2 पैर पे चलता है, एक ऐसा कोई कीड़ा मिल गया जो 2 पैर पे ही चलता है, उसके 2 हाथ ऐसे खड़े हैं अजीब तरह के, तो उसको फिर आप बोलोगे कि जिनके हाथ कमर के या फिर आसपास उनको आप अलग क्लासिफाई करोगे। तो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्लांट्स के अंदर मैं करूँ तो आप प्लांट्स में तो आपने डिवाइड कर दिया, और प्लांट्स में जिनके पास 2 पत्तियां उनको आपने बोल दिया लाइक 2 लीफ वाले प्लांट में आपने नाम डाल दिया, एक को नाम डाल दिया 5 लीफ वाले, एक कैटेगरी बना दी आपने इसके अकॉर्डिंग। फिर इनके अंदर जो पाए जाएंगे उसकी भी आप कैटेगरी बना दोगे, इस कैटेगरी की सब कैटेगरी बनती जाएगी ना। तो कैटेगरीज आप जो क्लासिफिकेशन में काम में ले रहे हो उसको हम बोलते हैं टैक्सा। ये एग्जांपल थोड़ा सा अजीब लगा होगा सुनने में, लेकिन याद आ जाएगा ना, चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा, समझ गए। अब ये टैक्सा हमने जो पढ़ा वो कैटेगरीज के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप क्लासीफाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो उसको टैक्सा बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग टैक्सा बनाया ना, कैटेगरीज, 2 टांग वाली, 4 टांग वाला, ऐसे वाले जो टैक्सा कैटेगरीज होता है। तो टैक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी हेल्प में कर रहा है, क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। और क्लासिफिकेशन जो हो रहा है उसमें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी करना। और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, हमने पहले उनके एक तो एक्सटर्नल फीचर्स देखे, इनके 2 टांगे हैं ऐसे ऐसे, है ना, ऑब्जर्व जो कर पा रहे हैं हम। एंड देन फिर हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको बोला ना क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल बेसिस पे होता है। तो इंटरनल तो कैरेक्टर हमने देख लिया कि मतलब बाहर से देख नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर से देखेंगे कि उनकी सेल्स क्या, कौन कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही है या यूकैरियोटिक्स है ना। और एक्सटर्नल में कि भाई उनके कितने टांग है, कितने हाथ है, कितनी पत्तियाँ उस पेड़ फूक रही है, या उस पत्तियों का शेप कैसा है, या फिर उस प्लांट्स की हैबिटेट कैसी है, जेरोफाइटिक है, सब चीज़ें मतलब कैटेगराइज करने के लिए हम डिफरेंट जो मापदंड या फिर आप कह सकते हैं बेस जो ले सकते हैं ना, बेस कैरेक्टर्स, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। मेरी बात सुन में आई होगी, मज़ा आया होगा सुनकर। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं इसको और क्लियरली समझाने का प्रयास करूँगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप डॉक्टर साहब हैं और आपको मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो जब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी सर कुछ नहीं है, हम क्लासीफाई जो कर रहे हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। समझ में क्यों बोल रहे हैं टैक्सा, क्योंकि एक कैटेगरी है क्या कर रही है कि जो कि हमारे क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात। टैक्सा क्या है, टैक्सा रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करती है। ये बात समझाई मैंने आपको। अब देखो लिनियस की एक बुक थी सिस्टम ऑफ नेचर, उसके अंदर इसका वर्णन या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन करा गया है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना एनिमल्स या प्लांट का, किसी का भी, ऑर्गेनिजम्स का मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल्स में आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हो। तो क्लासिफिकेशन हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बेसिस पे हो रहा है ना। तो हम क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज।
वह टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर कैटेगरीज के बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो ना। टैक्सोनॉमिक क्या है, टैक्सोनॉमिक तरह की आप क्लासिफिकेशन करो कैटेगरीज के अंदर, वही है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देखो क्लासिफिकेशन में आप डिफरेंट स्टेप्स मतलब यूज़ करते हो हायरार्ची की फॉर्म में। अभी हायरार्ची क्या होती है सर, हायरार्ची का मतलब ये होता है कि देखो मान लीजिए कैसे समझाऊँ मैं आपको, चलो हाँ इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको थोड़ा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 बॉक्स, आपके पास 3 बॉक्स है ना, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है। एक छोटा बॉक्स में 2 एप्पल आता है, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा एप्पल है, मतलब बड़ा बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ये थर्ड बॉक्स था। सेकंड बॉक्स में मान लीजिए 3 एप्पल आते हैं, एंड जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है उसमें 4 एप्पल आते हैं, 4 एप्पल आते हैं, ठीक है। अब ये एक हमारे पास चौथा एक सबसे बड़ा जो मतलब अब ये फर्स्ट वाला हो गया, लेकिन एक 4th नंबर का बॉक्स है जिसमें आप तीनों बॉक्स को रख दोगे ना इकट्ठा करके, तीनों बॉक्स को रख दोगे ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो तीनों बॉक्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हायरार्चिकल फॉर्म में चल रहा है ना। अगर मैं इस वाले बॉक्स को इसमें रख दूँ, मतलब इतनी जगह इसमें है कि सेकंड बॉक्स में आराम से आ जाएगा, इससे छोटा साइज है ना, एंड देन इसका इससे छोटा साइज है तो ये इसमें चला जाएगा और इसका इसमें चला जाएगा। हायरार्ची है एक तरह की। हायरार्ची का मतलब ये हो गया साइज धीरे धीरे मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहा है ना यहाँ पे, तो हायरार्ची है ना। एक चीज दूसरे के अंदर आराम से जा सकती है, तो एक तरह की हायरार्ची। मैं आपको हायरार्ची समझाने की कोशिश कर रहा था, तो एक बेसिक जो समझ नहीं पाते उनको समझने में आ गया होगा। तो हायरार्ची क्या है सर, देखो अगर मैं प्लांट्स का जिक्र करता हूँ तो प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास मुझे स्पीसीज मिली है ABCD, है ना। अब ए और बी में सेम करेक्टर्स है कुछ, तो मैं उसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और COD में सेम करेक्टर, तो मैंने COD को सेम कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए ए और बी में कुछ तो डिस्टिंक्ट फीचर होंगे, तभी तो दोनों स्पीसीज अलग अलग है। फिर दोनों को मैंने उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया, तो इसकी भी सब कैटेगरी बना के इन दोनों को अलग डिवाइड करा गया। ऐसे COD की अलग अलग कैटेगरी बनाकर उनको अलग अलग डिवाइड करा गया। लेकिन अगर आप जैसे ऊपर जाओगे ना तो आप उसको एक ही में रखवा रहे हो। इस चीज़ को आप समझोगे आगे समझोगे किस तरह से प्लांट्स को रखा जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ईच स्टेप को, या फिर जो हम कह रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाई ना, ये फिर रैंक जो बना रहा हूँ, रैंक इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो कि एक आपका मतलब मान लीजिए आपका हेड बॉय होता है ना, हेड बॉय स्कूल का हेड बॉय होता है। हेड बॉय क्या होता है, एक सिंपल सा एक स्टूडेंट होता है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट होता है, लेकिन आप उसको रैंक दे दो एक हेड बॉय की, तो है तो स्टूडेंट ही, बट उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे तो इसलिए आपने उसको हेड बॉय बना दिया, तो रैंक होगी ना एक तरह की। तो आप क्लासीफाई करने की कोशिश करो ना उसको। तो चलो यार ये बैठा नहीं है, चलो ये वाला एग्जाम्पल बैठा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो इस बात को कि डिफरेंट कैटेगरी स्टेप्स जो है वो को उसको रिप्रेजेंट करता है आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज जो पार्ट है, क्या है, कैटेगरीज जो पार्ट बनाती है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, वो आपके टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहलाती है। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो यूज़ कर रहे हो उसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची कह रहे हैं। डिफरेंट जो स्टेप्स है ना उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कह रहे हैं, और सब इसमें जो कैटेगरीज यूज़ करी है वो टैक्सा ही होती है। अब टैक्सा क्या हो गई, सबसे स्मॉल हो गया ना यूनिट, आप मान सकते हो। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो एनिमल में क्या होता है, इंसेक्ट में 3 जॉइंटेड लेग्स वाले को हमने एक अलग कैटेगरी बना दिया ना। अब इंसेक्ट में भी क्या है, आर्थ्रोपोडा वगैरह एक ग्रुप है इंसेक्ट्स का भी, है ना। तो वो हमने और डिवाइड कर दिया उसको, तो फर्दर हम डिवाइड करे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड की रैंक हो गई ना, ये थर्ड। अब इसको आप क्या एक तरह की हायरार्ची बन गई। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको आगे चलते हैं, इस चीज़ समझते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या आप कैसे याद कर सकते हो, अब आपको देखना पड़ेगा। SG, इसको आप याद करते हो SG, या फिर आप इसको कह सकते हो सोनिया गांधी फैमिली, सोनिया गांधी फैमिली only
कम पुणे फॉर केस, से याद आप केस, सोनिया गांधी फैमिली ओनली कम पुणे फॉर केस। आप इसे याद कर सकते हो, सोनिया गांधी फैमिली ओनली कम पुणे फॉर केस, सोनिया गांधी फैमिली ओनली कम फॉर केस, ओनली कम पुणे फॉर केस। पुणे के लिए वो केस के लिए आते, कोई केस चल रहा था सोनिया गांधी पे, तो उस केस के लिए सोनिया गांधी पुणे आती है। तो सोनिया से एस से स्पीसीज, जी से गांधी के जी से आपका जीनस, और फैमिली से फैमिली हो गई, ओनली से ऑर्डर हो गया, कम से क्लास हो गई, और पुणे से फाइलम हो गया, और केस के सी से सी को के मान सकते हो, किंगडम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर सिमिलर होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, वो होता है स्पीसीज में। स्पीसीज सबसे लोअर ऑर्डर माना जाता है, लोअर रैंक मानी जाती है क्लासिफिकेशन की, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे। सेम कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया सर, मतलब मान लीजिए हम होमो सैपियंस है ना, तो हम एक दूसरे के जो सिमिलर कैरेक्टर्स है ना, हम सबको सेम ही सेंस में डाल देते हैं, है ना। और उससे अगर थोड़ा, अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो आपके नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे ना, बट नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होंगे। इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज, ये बात है आप ध्यान रखना। तो उसको याद कैसे करोगे, सोनिया गांधी फैमिली ऑर्डर, सोनिया गांधी फैमिली ओनली कम पुणे फॉर केस, इसको आप याद कर सकते हैं आराम से। एंड देन इसके बाद हम चलते हैं स्पीशीज को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे समझाता हुआ चल रहा हूँ मैं आपको। तो देखो स्पीशीज में सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी आपको, फंडामेंटल सिमिलरिटी दिखेगी, है ना, और देखने में आप देखकर आप उसको इजीली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हैं। ये सबसे लोएस्ट लेवल का टैक्सॉन है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जीनस में जो होता है ना, जीनस डिफरेंट स्पीशीज से मिलकर बना हुआ है। आपका स्पीशीज तो स्पीशीज डिफरेंट एनिमल्स या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, और डिफरेंट स्पीशीज जो है वो मिलकर के बना रही है, एक जीनस बना रही है। स्पीशीज का जो कलेक्शन हो गया ना, वो आपका जीनस का फॉर्मेशन कर रहा है। डिफरेंट स्पीशीज मतलब जो प्लांट और एनिमल्स के टाइप्स है ना डिफरेंट, उन डिफरेंस को एक सिमिलर ग्रुप में डालकर उससे हमने जीनस कहा है। तो इसमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली, बट जीनस में ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन फैमिली से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन स्पीसीज से कम। स्पीसीज सबसे ज़्यादा आपको सिमिलरिटी देखने मिलेगी कैरेक्टर्स में, है ना। डिफरेंट स्पीसीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, और डिफरेंट स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है, सेम जीनस बनाती है। एग्जाम्पल के लिए लायन, लेपर्ड, टाइगर, देखो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो सेम है, जीनस सेम है। पैंथेरा सेम जीनस है, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटी होगी तभी को इनको पैंथेरा में डाला गया, लेकिन स्पीशीज इनकी अलग अलग है ना। लियो, पैराडस, टाइग्रेस। अब जो लियो स्पीशीज के जो होंगे ना आपके लायंस, उनमें आप सिमिलरिटी देखना, आपको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा टफ लगेगा, मतलब आप पहचान सकते हो ऐसे, पर इतने ज़्यादा आपको चीज़ें सिमिलर लगेगी ना, क्योंकि स्पीशीज में आपको सिमिलरिटी ज़्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू जीनस। और सभी अगर पूरी क्लास यहाँ की देखी जाए, ये जो आपको पूरे जो दिख रहा है ना टैक्सॉन से इतने किंगडम, फाइलम, क्लास, सबसे ज़्यादा स्पीशीज में सिमिलरिटी ज़्यादा दिखेगी आपको। अब इसके आगे चलते हैं फैमिली। फैमिली में देखो कम सिमिलरिटी, कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं, और डिफरेंट जीनस स्पीशीज मिलकर फैमिली बनाते हैं। फैमिली के बाद ऑर्डर, डिफरेंट जीनस स्पीशीज और फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर में कौन कौन आएगा, फैमिली आ जाएगी, फिर फैमिली के नीचे जीनस आ जाएगा, जीनस के नीचे स्पीशीज आ जाएगी। तो एक तरह का हायरार्ची फॉर्मेशन हो रहा है ना। फिर ऑर्डर किस में होगा, ऑर्डर किस में फॉलो होगा, क्लास में। डिफरेंट ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाएंगे, लाइक मैमेलिया, इंसेक्टा, है ना, ये डिफरेंट क्लास होगी। एंड देन इसके बाद फाइलम हो गया। फाइलम में क्या होता है, क्लास आएगी, क्लास के नीचे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज। एंड देन फाइलम भी किस में आएगा, किंगडम में। सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा होगा, किंगडम। किंगडम में सबसे ज़्यादा एनिमल्स के नंबर होंगे और प्लांट्स के नंबर होंगे। किंगडम क्या हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। फाइलम का एग्जांपल कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म, ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे हो। हम क्लासिफिकेशन को किस तरह से लेवल पे ले जा रहे हैं, सिस्टमैटिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, लाइक मैन का
मैन, मैन को देखेंगे तो उसका बायोलॉजिकल जो नेम है वो होमो सैपियंस, जीनस होमो। अब जीनस मैंने यहाँ पर स्पीसीज की बात नहीं करी है, सैपियंस इसकी स्पीसीज हो सकती है आप चाहो तो, ठीक है। ये इसकी स्पीसीज होगी और ये जीनस होगा। अगर आप हाथ से लिखोगे तो क्या होगा, इसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है और सेकंड लेटर स्मॉल लिखना पड़ता है, आपको समझ में बात याद आई। तो जीनस जो है होमो, इसमें आपकी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, किससे, फैमिली से ज़्यादा होगी सिमिलरिटी तो, बट कम किससे होगी, वो होगी आपकी स्पीसीज से कम होगी, है ना। सॉरी ये वाला बनेगा, ठीक है। सिमिलरिटी का अगर मैं बनाऊँ ग्राफ, तो सिमिलरिटी डिक्रीज होती है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पीसीज में से होती है, फिर जीनस में होती है, फिर फैमिली में होती है, ऐसे करते करते किंगडम तक होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाउस फ्लाई में तो उसको बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका, तो मुस्का इसका जीनस है। ऐसे मैंगो का मैग्नीफेरा आपको याद हो, अपन ने बात करी थी। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम क्या हो गया आपका जीनस और ये स्पीसीज हो गया एस्टिवम, ठीक है। फैमिली के, अब ये वीट है ना, वीट को आपने स्पीसीज रखी इसकी एस्टिवम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो मैं आप बीएससी करोगे या फिर आप एग्रीकल्चर फील्ड में होगे कभी जाओगे, तो आप देखोगे किस तरह से फाइल आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। तो उसमें आप लिखोगे, पहले आप किंगडम का नाम लिखोगे, फिर हम फाइलम का नाम लिखोगे, फिर हम क्या बोलते हैं क्लास का नाम आएगा, फिर ऑर्डर का नाम आएगा, ऐसे कर आप नाम लिखोगे, उसके बारे में सारी जानकारी और सब इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट अभी देखा क्लास में, मैमिलियन, इंसेक्टर, डाइकोटिलिडन, मोनोटिलिडन, तो एक तरह का हम क्या कैटेगराइज करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें ऐसे हम पढ़ना याद रखना क्या है, देखो आपको मेन तो याद रखना है कि यार ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर किस तरह से हुआ, हम ख़त्म कर रहे हैं चैप्टर, बस ये इतना ही चैप्टर था। और इसमें जैसे कि आप यहाँ पे फैमिली का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि तो टेबल इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नीट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते क्वेश्चन। तो होमो सैपियंस में जैसे मैंने आपको नाम बताया, मैन को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस। तो जीनस क्या होगा, होमो पहला नाम क्या होता है, हमेशा जीनस होता है, तो ये बात तो याद रहेगी। स्पीसीज क्या होता है, सेकेंड नाम होता है, तो सैपियंस जो होगा वो स्पीसीज होगी। अब फैमिली में क्या होगा, देखो फैमिली में यहाँ पे नडिया, ये डी ए, जहाँ पर ए लग जाता है ना, ए सी ए या फिर डी ए है ना, वो फैमिली को डिनोट करता है। तो होमिनिडिया, होमो, देखो होमो तो यहाँ से आ जाता है आगे का, तो बाद में जो सफिक्स लगता है ना वो ए लग जाता है या ए सी है ना, लाइक पोइसी, देखो यहाँ पे भी लग रहा है पोइसी, तो जहाँ पर ए सी लग रहा है वो फैमिली को डिनोट कर रहा है। एंड देन ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर होता है फैमिली से मिलकर बनता है, डिफरेंट फैमिली से मिलकर। तो होमिनिडिया और डिफरेंट फैमिली, सिमिलर फैमिलीज हो सकती है, डिफरेंट फैमिलीज हो सकती है, वो मिलकर के बना रही ऑर्डर बनाएगी, इसको बोलते हैं प्राइमेटा। और जो ये होमो सैपियंस और प्राइमेटा में ऑर्डर में आते हैं, और इनका क्लास कौन सी है, मैमेलिया, और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, है ना। ऐसे हाउस फ्लाई का मुसेडिया, और ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा, और क्लास इंसेक्टा, हमने बात की थी ना, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा में डाला क्योंकि इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की। तो एक तरह से कैरेक्टर्स को हमने फॉलो करा है, कुछ नहीं, कैरेक्टर्स के बेसिस पे जैसे जैसे हमको कैरेक्टर्स मिलते गए हमने बस उसकी क्लास बना दी। अब इसको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप इस वाले एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके वाइट कलर का पेन लेता हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाना इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को नहीं समझ में आता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जनरल सी बात है, मेरे को भी नहीं आया तो चीज़ें समझ में। तो मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके दादा के 4 भाई हैं, आपके दादा के 4 भाई हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके 4 भाइयों में से एक दादा के बाल काले हैं, दूसरे दादा के बाल रेड हैं, तीसरे के भी रेड हैं, और चौथे के ब्लैक हैं। तो अभी इन चारों में से जिनके बाल ब्लैक हैं मैं उनको एक साइड कर देता हूँ। तो मैंने बोला ये आप एक काम करो, आप एक साइड आ जाओ, आपको एक ग्रुप में मैं नाम देता हूँ आपका कालू, आपके बाल काले हैं तो मैं आपको कालू दे देता हूँ,
है ना। और जो उनके रेड बाल है वो आप अलग कैटेगरी में आ जाओ। मैं आपको नाम देता हूँ लालू। समझ लो मेरे एग्जाम्पल को समझना आप। अब कालू लालू मैंने इसका नाम दिया। अब इनके बच्चे हुए, इन दादा के आगे नेक्स्ट जनरेशन आई, तब उन नेक्स्ट जनरेशन में मान लीजिए इन पहले वाले के ए के 2 बच्चे हैं ना। एक तो एक इस कलर का हो गया और एक का कलर ऐसा हुआ है, कलर चेंज हो गया है। और तीसरा जो था वो सेम, मतलब मान लीजिए कि वो तीसरा भी अलग कलर का है, लेकिन सबके बाल जो थे वो ब्लैक थे। ठीक है। अब ऐसे ही सेम इनके साथ जो सेकंड, ये लास्ट, ये क्या बोलते हैं, इनकी फैमिली हुई। इनकी फैमिली में से भी इनकी फैमिली के अंदर भी बच्चे हुए। कलर नहीं दिख रहा क्या? कहाँ गया? ये स्लाइड चल रही है आपको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे, आप चिंता मत करो। ये दूसरा बच्चा, इनके 2 बच्चे हैं और दोनों के बाल ब्लैक। इनके बाल ब्लैक, इसके बाल भी ब्लैक। एंड देन इन दोनों के जो बच्चे हुए, मान लीजिए इन दोनों के एक के येलो हो गया, दूसरा भी येलो हो गया और तीसरे के बाल येलो। इसके थोड़े अलग बाल। अब होगा क्या दिखेगा, इसकी उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी। इसकी जो येलो कलर के होंगे उसको नाम दे देंगे हमने पीलू। कलर नहीं चल रहा है तो जो होंगे इसको नाम दे दिया पीलू। इसका नाम दिया हरू, इसका नाम दे दिया वाइट। ऐसे कैटेगरी। अब इसके इनको दे दिया पीलू लाल, ऐसी कैटेगरी बना दी। इसमें दोनों भाई एक डाल दिया और इसको नाम दे दिया मान लीजिए सतरंगी, और इसको नाम दे दिया नीला, और इसको दे दिया लाल काला। ऐसे करके कैटेगरीज पे कैटेगरीज बन रही है। फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर इनकी कैटेगरी की नई जनरेशन बनेगी, फिर देखना इनकी भी अलग अलग बनेगी। तो एक तरह से नंबर जब आपका इवोल्यूशन हो रहा है तो इवोल्यूशंस में आपके डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज बनेगी। अब डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज बनेगी तो क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज बनने से क्या होता है, यही होता है कि आपको क्लासिफिकेशन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। और क्लासिफिकेशन करना आपके लिए हार्ड हो जाता है तो फिर आपको उनके लिए कैटेगराइज करना पड़ेगा उनको। और कैटेगरी जब बनाओगे तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन ईजी होगा। तो आपके लिए इसमें लोगों को किस तरह से चार्ट समझ में आया होगा, तो उनके लिए था जिनको कुछ समझ में नहीं आया और लास्ट में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे ना यार, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलता है ना तो इंसान काम बहुत अच्छा करता है। अगर आप चाहते हो कि सर अच्छा काम करें और मतलब बेस्ट पढ़ाए तो भाई देखो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज से सब्सक्राइब करना स्टार्ट करो, मैं पक्की गारंटी देता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल ख़त्म है, अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बट आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, डेफिनेटली पढ़ूँगा। बट आप सब्सक्राइब करो तो सही। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।